ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। आलू को सब्जियों का राजा कहा जाता है। जैसा नाम वैसा काम को साकार कर दिया है और किसान को बना दिया है मालामाल। आज हम बात कर रहे हैं प्रगतिशील युवा किसान सिद्धार्थ पटेल की, जिन्होंने आलू की खेती करके काफी अच्छी आय कमाई है। तो क्या है इनकी सफलता का राज, आइए जानते हैं खुद इन्हीं से। मुझे एक्सपेरिमेंटल खेती करना बहुत अच्छा लगता है और मैं अपने बड़े पिताजी जन के मार्गदर्शन में खेती कर रहा हूँ। मैं और मेरा परिवार सभी मिलकर खेती करते हैं और मैंने इस बार 6 एकड़ में आलू लगाया है। मैं 1 एकड़ का आलू का जो उत्पादन है उसके विषय में आपसे मेरे अनुभव साझा करूँगा। हमने हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी आलू की खेती में अच्छा उत्पादन प्राप्त किया है। किसान भाइयों, इस प्रगतिशील किसान ने आलू की खेती करके प्रति एकड़ खेत से कितने आलू का उत्पादन किया और प्राप्त उत्पादन को बेचने पर मिली कुल आय में से कुल खर्च को घटाने पर इन्हें शुद्ध लाभ कितना प्राप्त हुआ, इसके बारे में जानकारी लेते हैं ये किसान से। जो आलू की खेती है उसके आय व्यय और लागत के बारे में आपसे चर्चा करूंगा। इस वर्ष हमने लगभग प्रति एकड़ 100 क्विंटल आलू की उपज प्राप्त किया है। पिछले वर्ष भी लगभग यही रहा था हमारा आलू का उत्पादन और पिछले वर्ष भी हमने अच्छा मुनाफा कमाया था। अब हम बात करेंगे प्रति एकड़ जो आलू का खर्चा हमारा आया था उसके बारे में। तो हमने प्रति एकड़ जो भूमि की तैयारी में जो खर्चा आया, जो खाद जो हमने खेत में डाले थे उसका खर्चा आया, जो बीज हमने मार्केट से ख़रीदा उसका खर्चा आया, और जो निदाई गुड़ाई का खर्चा आया, खरपतवारों को निकालने के लिए जो खर्चा आया, उसमें मिट्टी चढ़ाने के लिए जो मजदूरी लगाई हमने, जो दवाइयाँ उसमें उपयोग करी उसका खर्चा, तो हमारा लगभग 15,000 रुपये बीज का खर्चा और 15,000 रुपये उसमें और जो खर्चा आया खुदाई तक लेकर, तो लगभग हमारा इसमें प्रति एकड़ 30,000 रुपये खर्च आया। हमने जो 100 क्विंटल आलू का उत्पादन लिया है जिसका औसत हम 8 रुपये मान के चलेंगे, तो हमने लगभग अभी 1 एकड़ से 100 क्विंटल आलू का उत्पादन किया है और 80,000 रुपये में उसको बाज़ार में बेच चुके हैं। तो उसमें से हमें शुद्ध बचत जो हुई है, तो 80,000 में से जैसे 30,000 रुपये घटाएंगे तो हमें लगभग उसमें 50,000 रुपये प्रति एकड़ शुद्ध बचत हुई है। हम लोग को रेट भी बहुत अच्छा मिला है, क्योंकि हम जो बाज़ार में जो बेचने के लिए मंडी में ले जा रहे हैं तो वहाँ पे पारदर्शक बैग, जो पारदर्शी बैग है उसका उपयोग कर रहे हैं, जिससे क्या है आलू ग्राहकों को बहुत ही अच्छा दिखता है, पूरा दिखता है, तो उससे रेट भी अच्छा मिल जाता है। इस प्रगतिशील युवा किसान ने आलू की खेती से इतना अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए खेत की तैयारी और खाद उर्वरकों का प्रयोग करते हुए आलू की बुआई तक के सभी कार्यों को किस तरह से किया, इसकी जानकारी लेते हैं खुद इन्हीं से। सबसे पहले बात करते हैं हम खेत की तैयारी के लिए। लगभग देश की सभी मिट्टियों में आलू की जो फसल है वो की जाती है। तो खेत की तैयारी के लिए सबसे पहले गहरी जुताई, 2 गहरी जुताई करनी होती हैं, और बाद में यदि रोटावेटर है तो आप रोटावेटर चला के अच्छी भुरभुरी मिट्टी तैयार कर लेते हैं। और खाद वगैरह जो गोबर की खाद है, हम जो 1 एकड़ में गोबर की खाद डाल रहे हैं वो 3 ट्रॉली प्रति एकड़ के हिसाब से खेत में डलवा रहे हैं। अब बात करते हैं बीज की। ये हमारे आलू की साइज के ऊपर निर्भर करता है कि कितनी मात्रा लगेगी 1 एकड़ में। लगभग 12.5 क्विंटल से 15 क्विंटल प्रति एकड़ बीज की मात्रा लगती है। और बीज उपचार में मैंकोजेब कार्बन डाइंजाइम का घोल बनाकर उसको आलू को उपचार हमने किया था। अब बात करते हैं आलू लगाने के तरीके की। तो हमने बीज को मशीन या जो पोटैटो प्लांटर आता है उसके द्वारा बीज को लगाया था। तो इसमें हमने कतार से कतार की दूरी 1.5 फुट और पौध से पौध की दूरी लगभग 5 से 6 इंच रखी थी।
किसान भाइयों, आलू फसल की उचित बढ़वार के लिए खेत को खरपतवारों से मुक्त रखते हुए सिंचाई और कीट रोग नियंत्रण के लिए इस युवा किसान ने बड़ी सूझबूझ के साथ कार्य किए हैं। अब बात करते हैं अंकुरण की और आलू उगने की। तो लगभग आलू लगने के 15 दिन तक हमें, यदि खेत में अच्छी पर्याप्त नमी है तो हमें पानी की आवश्यकता देने की आवश्यकता नहीं होती। आलू की फसल लगभग 90 से 120 दिन में पूरी हो जाती है। तो 90 दिन ये खुदाई योग्य हो जाती है। तो हमने इसमें 5 सिंचाई करवाई थी, जिसमें हमने पहली सिंचाई जो 10 से 15 दिन के बीच करी जाती है वो हल्की सिंचाई करनी होती है। तो उसके लिए हमने स्प्रिंकलर की सिंचाई करवाई थी। और उसके बाद जो शेष 4 सिंचाइयाँ थीं वो खैर ज़्यादा तो नहीं की जाती हैं, लेकिन हल्का पानी, उसमें हमने खुला पानी, जो खुली विधि से सिंचाई होती है, वो हमने करवाई थी। हम बात करें खरपतवार नियंत्रण की, तो हमने इसमें 2 निदाई करवाई थी। क्योंकि होता क्या है कि यदि खरपतवार ज़्यादा रहेंगे फसल में तो उत्पादन घटता है। तो हमने इसमें 2 निदाई अच्छी करवाई थी। आगे बात करते हैं मिट्टी चढ़ाने की। तो मिट्टी चढ़ाने से पहले DAP और 1 बोरी यूरिया की मात्रा हमने मिट्टी चढ़ाने के समय उसमें खेत में डलवाई थी। मिट्टी चढ़ाने का जो काम हमने किया था वो हमने पावर टिलर, जो हमारे पास है मशीन, उससे हमने मिट्टी चढ़ाई थी। आलू में कीटों की बात की जाए तो रस चूसक कीट है, जैसे माहू है, थ्रिप्स है, ये लगती है। तो उसके लिए कोई भी हल्की दवा जैसे प्रोफोनोफास हुई, क्लोरोपाइरिफास हुई, थायोमेथॉक्सम हुई है, तो उसका हमने खेत में छिड़काव करवाया था। जो अगैती झुलसा और पछैती झुलसा जो रोग लगता है उसके लिए हमने मैंकोजेब कार्बन डाइंजाइम M45 नाम से जो बाज़ार में आता है उसका उपयोग किया था। आलू को हम लोग क्रेट में भरकर ट्रॉली के द्वारा घर तक लाकर इकट्ठा करते हैं और हम लोग उसे पॉलीथिनों में पैक करते हैं। जो 51 माइक्रोन की पॉलीथिन होती है उसमें ग्रेडिंग करके पैकिंग करते हैं। ग्रेडिंग में हम लोग छोटा आलू और जो हरा आलू रहता है और कटा छटा आलू और जो कीड़े द्वारा जिन आलूओं में छेद बना दिए गए हैं उसको अलग अलग करते हैं और पॉलीथिनों में पैक करते हैं। एक पॉलीथिन में लगभग हम लोग 30 किलो आलू भरते हैं और उसमें छोटे छोटे छेद बना दिए जाते हैं, क्योंकि आलू रखा रखा उसमें भाप बन जाती है, जिससे क्वालिटी पे उसकी फ़र्क पड़ता है। मैंने अपना अनुभव आप सभी के साथ बांटा है। मैं चाहता हूं कि आप सभी भी मेरी तरह ही आलू की खेती करके कम लागत में अच्छे से अच्छा मुनाफा कमाएं। आगे और भी